हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ अरविंद चौधरी, पीईटी भारती अकेडमी। आज लेके आए हैं हम फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। आइए बात करते हैं यूनिट फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मीन्स कि खेल में योजना का क्या महत्व है। योजना क्या है खेलों में, योजना क्या है, खेलों की योजना किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो यूनिट है बेसिकली ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। नंबर 1 मीनिंग, and objectives of planning. Next one, various committees and its responsibilities. Number 3, meaning and objectives of planning and in sports, various committees and its responsibility, tournament, and competition. Next one, intramural and extramural. Next one, procedure of draw fixture of tournament. Last, specific sports program. बात करते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि प्लानिंग योजना का मीनिंग क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इन पे बात करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम प्लानिंग करते हैं गेम्स में, उस गेम्स में कौन कौन सी कमिटीज होती हैं, उन कमेटी की जिम्मेवारियां क्या क्या होती हैं, इन पे बात करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारे पास में टूर्नामेंट एंड कंपटीशन, कि जब हम कोई योजना बनाते हैं गेम्स के लिए, कोई भी किसी तरह की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें टूर्नामेंट को किस किस टाइप्स में डिवाइड करके कराया जा सकता है और कौन कौन से कंपटीशन को कराने के लिए किस किस मेथड का यूज होता है, दैट इज द टूर्नामेंट। नेक्स्ट वन, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन ऑब्लिक टूर्नामेंट, यानी कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कराए जाने वाले टूर्नामेंट और कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर फॉर ड्रॉ फिक्चर ऑफ टूर्नामेंट, कि जो हम टूर्नामेंट कराते हैं उनके फिक्चर को किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से बनाएं, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें नॉकआउट,
लीग कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर, जो स्कूल के स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो बेसिकली किसी टूर्नामेंट का इफेक्ट पार्ट ना होकर के केवल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तैयार होते हैं, उन प्रोग्राम का नाम होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइफ एक्शन। यानी कि आपके जो भविष्य के प्रोग्राम है उसको सीक्वेंस के बीच में रखने के प्रोसीजर का नाम होता है प्लानिंग। एक पर्टिकुलर वे बना दिया कि हम पहले क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट प्रोग्राम क्या होगा, और उनको करने का तरीका क्या होगा, कौन उसको करेगा, लाइट की व्यवस्था कौन करेगा, टेंट की व्यवस्था कौन करेगा, खाने की व्यवस्था कौन करेगा, ये सब चीज की व्यवस्था यदि हम देख के व्यवस्थित करने के नाम का जो प्रोसीजर है उसका नाम होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल फ्यूचर प्रोसेस, कि हम जब कोई काम करते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे गोल बनाते हैं। उन गोल को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की कमेटियां, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से हम जब काम को करते हैं तो करने में आसानी होती है, दैट इज द प्लानिंग। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, इन पे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर से हम लेके चलते हैं कि प्लानिंग के मीनिंग क्या है, यानी कि प्लानिंग को ऑब्जेक्ट करने से पहले हम इसकी वर्ड ऑफ मीनिंग फॉर एग्जाम्पल। हमने कहा एक हमारे पास में वॉलीबॉल का कंपटीशन कराना है, हमने क्या कंपटीशन वॉलीबॉल, तो यदि हम इसको एक ही आदमी लेके चलेगा तो शायद ये संभव ना हो सके, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन डिसाइड करते हैं कि भाई वॉलीबॉल कंपटीशन कराने के लिए बजट कितना होगा, टीमें कौन कौन सी होंगी, कहाँ से आएंगी, क्या खर्च होगा, क्या उनका प्राइज होगा, इसको सबको वे ऑफ वर्किंग दैट ऑफ सीक्वेंस, दैट इज द प्लानिंग। तो ये हुआ प्लानिंग। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन। Objectives of planning. Number 1, to create good coordination यानी कि इसका एक उद्देश्य ये होता है, जब भी हम चाहे स्कूल के अंदर के गेम्स कराएं या स्कूल के बाहर के गेम्स कराएं, आपस में जो तालमेल है हमारे बीच का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, प्लेयर का और कोच का, उसको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करती है आपकी प्लानिंग। नेक्स्ट वन, टू कीप गुड कंट्रोल। कीप गुड कंट्रोल यानी कि हम जब उसको डिवाइड कर लेते हैं किसी काम को, तो उसका कंट्रोलेशन हमारे पास ऐसा आ जाता है कि हम किससे कौन से काम को कैसे रोक सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, कौन किसके लिए जिम्मेवार होगा। तो ये हुआ। नेक्स्ट वन, टू इम्प्रूव द इफेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। टू इम्प्रूव performance. Next, to reduce unnecessary pressure of individual, यानी कि किसी एक के ऊपर पूरे काम का प्रेशर ना आए, इस चीज को कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। नेक्स्ट,
यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, टाइम, सोर्सेस, नेक्स्ट to minimize mistakes, the chance of to minimize chance of mistake, यानी कि टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है, कंट्रोल अच्छा हो सकता है, इम्प्रूव पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो सकता है, रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, आपका के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आने वाला होता है वो कम हो सकता है, यूटिलाइजेशन प्रॉपरली मनी, टाइम एंड सोर्सेज, जो आपके पास में उपलब्ध संसाधन है उनका यूज कैसे कर सकते हैं, कितने टाइम में क्या क्या कराना होता है, और मनी यानी कि बेसिक चीज है सोर्स मनी, इसको हम कैसे किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैनेज चांस ऑफ मिस्टेक, जो हमारी गलती होने की संभावनाएं हो सकती हैं उनको हम कम कर सकते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। आइए बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटीज and its responsibility, यानी कि किसी कंपटीशन को कराने के लिए कौन कौन सी छोटी समितियां हो सकती हैं, कमेटियां हो सकती हैं और उनकी जिम्मेवारियां क्या होंगी। हम टोटल काम को इन जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन कमेटियों का वे है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कमेटी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 प्री कमेटी, नंबर 2 ड्यूरिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, नंबर 3 पोस्ट। यानी कि जो कमेटी है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो किसी कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद में, इन 3 पार्ट्स में हमने कमेटी को डिवाइड किया। जो प्री कमेटी है, यानी कि ऐसा मान के चलो कि आप एक टूर्नामेंट करा रहे हैं किसी भी इवेंट्स का, उस टूर्नामेंट को कराने के लिए हमने जो कमेटियां बनाई, उन कमेटियों में सबसे पहला आता है प्री कमेटी। प्री कमेटी में कौन कौन सी कमेटी होंगी। नंबर 1 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी है जो पूरे कंपटीशन को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती है कि सुचारू रूप से पूरा कंपटीशन हो सके और किसी तरह की कोई व्यवधान ना आए। नंबर 2 फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम होता है कि टोटल जितना भी पैसा है वो सोर्स ऑफ इनकम हमको नजर में रखते हुए कहां से कितना पैसा हम अरेंज कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम कलेक्शन करेंगे, ये काम होता है फाइनेंसिंग कमेटी का। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट फील्ड एंड ग्राउंड कमेटी। इस कमेटी का काम है कि कौन सा कंपटीशन कहाँ होगा, फील्ड कितना चाहिएगा, उसको बनाने के लिए किन किन लोगों की व्यवस्था करनी है, किस तरह से उसको सुटेबल चार्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि जो हमारे लोग टीम में पार्टिसिपेंट हों, कोचेज हों या रेफरी हों या दर्शक हों, उन सबको लाने के लिए उनको इनविटेशन देना
और सूचना बाकी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने का काम होता है पब्लिसिटी कमेटी का। नेक्स्ट कमेटी होती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। इस कमेटी का काम होता है यह सुनिश्चित करना कि कौन ऑफिशियल्स आएंगे तो वो कैसे आएंगे, उनको लाने की व्यवस्था क्या होगी, जो पार्टिसिपेंट यानी कि प्लेयर्स आएंगे तो उनको लाने की व्यवस्था क्या होगी, कैसे आएंगे, कितनी बसें लगानी है, कितनी गाड़ी लगानी है, ये व्यवस्था ट्रांसपोर्ट कमेटी की है। नेक्स्ट कमेटी होती है मार्किंग कमेटी। मार्किंग कमेटी का काम है कि ग्राउंड को सुनिश्चित कर लेना कि हम इस ग्राउंड में कहाँ से क्या ग्राउंड है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस कमेटी में ये ध्यान देने वाली चीज होती है कि इसमें हमेशा एक जो स्पोर्ट्स का स्पेशलिस्ट है उसको रखा जाता है, जिससे उसके निर्देशन में पूरी कमेटी काम करती रहे। नेक्स्ट कमेटी फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है कि ये सुनिश्चित कर लेना कि जो भी आपके प्रोग्राम होना है, जो भी आपके टूर्नामेंट होने हैं, उस टूर्नामेंट में होने वाली इंजरीज व डिजीज से संबंधित सभी दवाइयां, सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं। नेक्स्ट है फूड एंड असेसमेंट कमेटी। जो कमेटियां आएंगी, टीमें आएंगी, उनके खाने की और रहने की, बाकी जो आपके ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स के रहने की और आने की व्यवस्था, ये करने का काम फूड एंड असेसमेंट कमेटी का। एक कमेटी लास्ट बचती है ऑफिशियल्स कमेटी। इस कमेटी का काम होता है कि यह डिसाइड करना कि कौन ऑफिशियल्स होंगे, कितने एम्पायर होंगे, कितने रेफरी होंगे, कहाँ किसको देना है, ये व्यवस्था इनकी कमेटी की व्यवस्था होती है। ये प्री कमेटियों का वर्कआउट है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ऑफ टूर्नामेंट। ड्यूरिंग ऑफ टूर्नामेंट में जो आपकी ऑफिशियल्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है फर्स्ट ओसी, ये वर्कआउट लगातार करती रहेगी फर्स्ट से लास्ट तक। यहाँ अभी इसका काम था ये व्यवस्थाएं छोटी कमेटी को डिवाइड करना, यहाँ इसका काम है पूरी इसमें मॉनिटरिंग करना, नजर रखना। फाइनेंस कमेटी का यहाँ काम जो है ये लगभग नन ऑफ दीज हो जाता है। यदि छोटे मोटे सामान की कोई आवश्यकता पड़ती है तब उसको लाने के लिए व्यवस्था की जाती है। फील्ड एंड इक्विपमेंट ग्राउंड कमेटी। इस कमेटी का काम यहाँ पे बेसिकली क्या है कि उन सबको सुनिश्चित कर लेना कि स्टोर में सभी सामान उपलब्ध है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टोर से ग्राउंड तक लाने की व्यवस्था इस कमेटी की होती है, फील्ड एंड ग्राउंड कमेटी की। पब्लिसिटी कमेटी का काम यहाँ होता है आपका अनाउंसमेंट करना, रिसेप्शन करना, उनको लेके आना, व्यवस्थित बैठाना, ये सब काम की जो व्यवस्था है पब्लिसिटी कमेटी की होगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी इस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्कआउट है कि मानो दो टीमें कहीं से आ रही है, बस स्टॉप से, ट्रेन से, फ्लाइट से, उनको ग्राउंड तक पहुंचाने की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट कमेटी की है और पब्लिसिटी कमेटी की व्यवस्था वहां पर रिसीव करने की है। नेक्स्ट जो कमेटी आती होती है मार्किंग कमेटी। मार्किंग कमेटी का बेसिक काम होता है कि जब कोई टीमें पहुंचने से पहले ग्राउंड को पूरा तैयार कर लिया जाए, उस ग्राउंड में कोई कमी तो नहीं है, ग्राउंड की पूरी मार्किंग हो गई हो। जैसे यदि आप फील्ड बनाना है, बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है, उन कोर्ट को पहले से पहले प्रिपेयर करने का काम मार्किंग कमेटी का होता है। फर्स्ट एड कमेटी का जो बेसिक काम है वो यदि कोई किसी को इंजरी होती है या कोई दवाई की आवश्यकता पड़ती है उसको वो उपलब्ध कराने का काम है। फूड एंड असेसमेंट कमेटी, ये व्यवस्था इस टाइम देखिए कि अभी नाश्ता कब देना है, खाना कब देना है, लंच उनका जो ऑफिशियल्स को कहाँ बैठाना है, क्या अरेंजमेंट करना है, ये इस कमेटी का काम हो गया। ऑफिशियल्स कमेटी जो आपका काम यहाँ पे चल रहा है उसको पूरे टूर्नामेंट को विधिवत कराने का काम ऑफिशियल्स कमेटी का है। यहाँ दो कमेटी और आके ऐड हो जाती हैं, जिनमें एक होती है प्रोग्राम कमेटी, और दूसरी होती है कंट्रोलिंग कमेटी। इस कमेटी का जो काम है प्रोग्राम कमेटी का, ये पूरे प्रोग्राम को टूर्नामेंट को कराना, व्यवस्थित करना कि कौन सा टूर्नामेंट कब कराना है, किस फिक्चर से कराना है, ये सब काम होता है प्रोग्राम कमेटी का। कंट्रोल कमेटी का काम है जहां टूर्नामेंट चल रहा है उस टूर्नामेंट में कोई व्यवधान ना पड़े, डिसिप्लिन बना रहे और जो प्लेयर्स आने जाने वाले हैं उनको केवल और केवल लंच टाइम में ही निकलने आने जाने की अथॉरिटी दी जाए। ये काम किस कमेटी का होता है। सेम अब आती पास्ट कमेटी। ये हमने दो कमेटी पढ़ी, प्री कमेटी, ड्यूरिंग कमेटी, अब आती पास्ट कमेटी के बाद। ये वो कमेटी है जब
टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद इनका काम शुरू रहता है। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसका काम लगातार चलता रहेगा। फाइनेंस कमेटी का काम यहाँ पर जो जरूरत पड़ी पैसे जहां से लेन देन था वो कंप्लीट करना है। फील्ड एंड ग्राउंड कमेटी का काम जो जिन सामानों को जहां से लाया वापस सुनिश्चित करना है। प्रोग्राम कमेटी का काम, अब प्रोग्राम कमेटी का काम यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोग्राम कमेटी यहाँ होती है इसको एक नाम और यहाँ दिया जाता है जिसका नाम होता है प्राइज कमेटी, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ये कमेटी एक नई ऐड हो जाती है, बाकी सभी कमेटियां काम करती हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का काम होता है कि जो विनर टीम निकल के आई है, जो जीत के आई है या रनर टीम है, उनको उस पे उचित स्थान पर ले जाके विक्ट्री सेरेमनी के सामने उनको प्राइज दिलाया जाए। ये काम प्राइज सेरेमनी का कमेटी का। तो ये अभी हमने पढ़ी कमेटियां, कौन सी कमेटी थी, उन कमेटी को क्या क्या वर्क था, टूर्नामेंट में इनकी आवश्यकता क्या है, ये आप सब खुद देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि ये जो कमेटियां हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करके अपने पास तैयार कर लें। बाकी डीपली नोट्स आपके पास में हैं पिछले सालों के भी, और इस साल भी जो आपको लिंक्स हैं उसमें आपको डीपली नोट्स इनके मिलेंगे। थैंक यू सो मच। फिजिकल एजुकेशन के कुछ नोट्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इन नोट्स को ठीक से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ये ध्यान रहे कि जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उन्हीं से पूरी नोटबुक आपकी चेक होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत